गुड मॉर्निंग। आई लव यू क्लास 12th। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में काव्यखंड। हिंदी काव्यखंड में आज पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, उनकी रचना है अभिनव मनुष्य। सबसे पहले आइए रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सी जानकारी इनके मिलेगी, इनके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे अभिनव मनुष्य। ये रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में 30 दिसंबर 1908 में। दिसंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की। कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की थी? बीए तक। इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद दिनकर जी ने अपने करियर की शुरुआत एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में की। बाद में इन्होंने बिहार सरकार के सब रजिस्ट्रार एवं प्रचार विभाग के उपनिदेशक, मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष और भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया। 1950 ईस्वी में इन्हें मुजफ्फरनगर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। 1964 ईस्वी में ये भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी का निधन हो गया। 1974 को दिनकर जी का निधन हो गया। ये दिनकर प्रारंभ से ही लोक के प्रति निष्ठावान रहे। हमारे बहुत इतना पढ़ लिए हैं, बहुत है। इनकी रचनाएं के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इनके प्रमुख रचनाएं हैं साहित्यिक परिचय। देखिए, जीवन परिचय, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई, ये इनका जीवन परिचय हो गया। इसके नीचे जो दिया हुआ है ये इनका साहित्यिक परिचय है, ठीक है। यहाँ से पूरा पैराग्राफ ये, इसके बाद अगला पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ दिया हुआ है। ये दोनों पैराग्राफ इनका साहित्यिक परिचय है, जहाँ साहित्य के बारे में बताएं कि इन्होंने साहित्य के लिए क्या क्या योगदान दिया, साहित्य के क्षेत्र में इनकी सेवा कैसी रही। वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर क्या होता है, साहित्यिक सेवाएं होती है, साहित्यिक विशेषताएं होती हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आंखें, नीम के पत्ते, हारे को हरि नाम, संस्कृति के 4 अध्याय, ये इतनी उल्लेखनीय है। रश्मिरथी इनका जो है वो खंड काव्य है। क्या है? रश्मिरथी में सूतबुद्ध के रूप में प्रसिद्ध वीर कर्ण का आख्यान किया गया है, व्याख्या की गई है, ठीक। इनके देखिए कुछ पुरस्कार भी मिला। काशी प्रेरणागिरी प्रचारणी सभा द्वारा उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र के लिए सम्मानित पद्म विभूषण 1959 में, राजस्थान विद्यापीठ द्वारा साहित्य चूड़ामणि 1968 में, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में। इनकी रचना है उर्वशी, इसमें बुक में भी है आपकी। इसके लिए इनको साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। तो आइए पढ़ते हैं अभिनव मनुष्य। क्या पढ़ेंगे? अभिनव मनुष्य। देखिए क्या दिया है। देखिए इसमें पढ़ें क्या है कि मानव को जो आवश्यकताएं होती हैं, जो लालसा होती है, जो इच्छाएं होती हैं, वो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। उन्हीं लालसाओं के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए, है बहुत बरसी धरती, है बहुत बरसी धरती, पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। बहुत अच्छा है। मैं बहुत
क्या करे, है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। उद्दाम माने होता है प्रचंड, उद्दाम माने प्रचंड, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, निष्काम माने निसफल। ये दिनकर जी क्या कहते, कहते कि इस संसार में अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लिया, अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर अपने उपदेशों की अमृत वर्षा की है। कह रहे हैं कि इस संसार में अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर अपने उपदेशों की अमृत वर्षा की है, किंतु उससे आज तक भी इस संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकी है। कहें है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, वही करें इस धरती पर अमृत रूपी वर्षा बहुत हुई है, परंतु पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, परंतु आज तक इस संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकी है। आज तक यानी बारिश बहुत तेज हो गई, लेकिन संसार की प्यास अभी भी बुझी नहीं है, लोगों की प्यास अभी बुझी नहीं है। वही कहे कि इस संसार में बहुत से महात्मा आए, अपने अपने समय पर जन्म लिए और उपदेशों की अमृत रूपी वर्षा की, लेकिन संसार में आज तक शांति स्थापित नहीं हो सकी है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दम, कह रहे आज प्रत्येक मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, धोखा और घृणा की अग्नि में निरंतर जल रहा है। जल रहा है कि नहीं? बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं इस बारे में, कौन किससे जलता है ना। मनुष्य ईर्ष्या क्या कह रहे आज मनुष्य चाहे ईर्ष्या, देश, कपट, छल, धोखा और घृणा की अग्नि में निरंतर जल रहा है, लगातार जलता चला आ रहा है। उन अवतारी पुरुषों और ज्ञानी महात्माओं के अमृत वचन मनुष्य के हृदय में स्थित इन राग, द्वेष और भोग लिप्सा को क्या करें कि उन दिव्यकारी, चमत्कारी पुरुषों और ज्ञानी महात्माओं के द्वारा जो अमृत वचन मनुष्य के हृदय में स्थित राग, द्वेष और भोग लिप्सा की लपलपाती हुई प्रचंड अग्नि को शीतल न कर सके। कह रहा है उन महात्माओं द्वारा बताई गई अमृत वर्षा से इन मनुष्यों के हृदय में जो राग यानी जो ईर्ष्या, जलन है, भोग लिप्सा है, भोग विलास की जो लालसा है, वह लपलपाती हुई प्रचंड अग्नि जो है वह उसको आज भी शीतल नहीं कर सके, अर्थात मनुष्य को भोग लिप्सा से मुक्त न कर सके। चाहे जितने अमृत वर्षा हुए, लेकिन मनुष्य को भोग में लिप्त होने से कोई बचा नहीं सका है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। आगे देखिए, कहने की महापुरुषों ने सदैव इस संसार को समता को उपदेश दिया, यानी एक समान, क्या बताया, संसार को एक समान उपदेश दिया है, किंतु कहीं भी इसका उपदेश सफल होता हुआ दिखाई नहीं देता है। कहीं भी इसका उपदेश सफल होता हुआ दिखाई नहीं देता। यहाँ सब जगह एक ओर तो धनी था, यहाँ हम लोग देखते हैं एक और सब जगह धानी मानी यानी धन से संपन्न यानी साधारण संपन्न, धन दौलत से संपन्न लोग निरंतर भोग विलास में डूबे मिलेंगे आपको। ऐसे लोग धन दौलत में डूबे हुए निरंतर भोग विलास में मिलेंगे, जिनकी नए नए भोगों को भोगने की लालसा लिप्तवत रहती है। ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, भोग विलास में डूबे रहते हैं, फिर भी वो नए नए भोगों को भोगने की लालसा उनके मन में निरंतर उठती रहती है। चाहे जितना अच्छा से अच्छा सुख भोग लेंगे, लेकिन फिर भी उनके मन में नए नए भोगों को भोगने की इच्छा प्रबल होती रहेगी, जागती रहेगी। होती है कि नहीं, आप लोग खुद जानते हैं। वहीं दूसरी ओर और एक चित्र है, एक तो चित्र संसार का ये हो गया कि जो लोग धन दौलत वाले हैं उनके बारे में, और एक दूसरी चित्र और है इस संसार में। वहीं दूसरी ओर ऐसे असहाय साधनहीन विवश मनुष्य भी मिलते हैं। ऐसे असहाय साधनहीन विवश
मनुष्य भी मिलते हैं जिनकी कोई कामना सफल होती हुई दिखाई नहीं देती है, जिनकी कभी भी कोई कामना सफल नहीं होती है, जो भोग विलास से कोसों दूर हैं, जो भोग विलास से बहुत दूर हैं, जो 2 जून की रोटी के लिए यानी 2 टाइम की शाम सुबह 2 टाइम की रोटी के लिए तरसते रहते हैं और दिन रात बेजोड़ परिश्रम करते हैं, दिन रात बेजोड़ परिश्रम करते हैं, मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उनके मनोरथ निसफल होते हैं, फिर भी उनकी मनोकामना हमेशा निष्फल होती है, उनकी मनोकामना या इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। इस प्रकार अवतारी, इस प्रकार जिन्होंने अवतार लिया, सिद्ध ज्ञानी ध्यानी महापुरुषों के समानता, सहयोग, त्याग तथा सहानुभूति के अमृत का यहाँ पर उनके द्वारा इन बताए गए उपदेशों का यहाँ पर सब उपदेश निसफल दिखाई देता हुआ है, सब उपदेश निसफल दिखाई दे रहा है। निष्फल यानी जिसका कोई फल नहीं मिल रहा है, सब बेकार हो गया है। देखिए आगे, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कोई हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, गांधी हो या यीशु महान, सिर झुका सबको, सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान, सिर झुका सबको श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही जिन्हें देता हुआ सम्मान। वाचिक माने क्या होता है? वाणी से यानी मौखिक रूप से, वाणी से या मौखिक रूप से। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। क्या कह रहे हैं? इस पृथ्वी पर, पहले ही बताया, इस पृथ्वी पर समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर अपनी पवित्र, शुद्ध और अच्छे आचरण के द्वारा लोगों को यह समझाया कि परोपकार, दया, अहिंसा, प्रेम और कर्मनिष्ठा ही श्रेष्ठ जीवन का मूल तत्व है। क्या बताया कि जीवन का मूल तत्व क्या है? परोपकार, दया, अहिंसा, प्रेम और कर्मनिष्ठा ही, ये सब जीवन का मूल तत्व है। इन्हीं को आप लोग धारण करिए, इन्हीं को अंगीकार करके, इन्हीं को धारण करके अपने जीवन को आप सार्थक बना सकते हैं। चाहे वह दृढ़ निश्चयी प्रतिज्ञाबद्ध भीष्म हो, चाहे सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर हो, चाहे निष्काम कर्मनिष्ठा के प्रवर्तक, निष्काम कर्मनिष्ठा के प्रवर्तक भगवान कृष्ण हो, भगवान कृष्ण, चाहे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श क्षेत्र प्रतिमान प्रस्तुत करने वाले भगवान, चाहे श्री राम हो, चाहे कर्मनिष्ठा के क्षेत्र में के प्रवर्तक भगवान कृष्ण हो, चाहे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श श्रेष्ठ मानवता का प्रतिमान प्रस्तुत करने वाले भगवान श्री राम हो, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। कह रहा है कि सत्य, अहिंसा एवं प्रेम का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध हों, चाहे सम्राट अशोक और प्रभु यीशु, ऐसे ही महापुरुष हैं जिन्होंने समय समय पर जन्म लेकर, जिन्होंने समय समय पर जन्म लेकर इस धरा को पुण्य बनाकर संसार का पथ प्रदर्शन किया है, संसार को आगे बढ़ाने का पथ दिखाया है, रास्ता दिखाया है। किंतु विडंबना यह है, क्या करें? कहें कि मात्र वाचिक ही उन्हें दिया देता सम्मान, किंतु विडंबना यह है कि उन्होंने उनकी श्रेष्ठता का केवल मौखिक रूप में स्वीकार किया है। कह रहे हैं उन्होंने उनकी श्रेष्ठता का केवल मौखिक रूप में स्वीकार किया है, नहीं केवल मुख से सुन लिया है। मुख से बोल देते हैं लोग, सब वचन दे देंगे आपको, बोलेंगे, लेकिन कभी कोई करके यानी उन कर्मों को कभी कोई करता नहीं है। मुख से केवल सुनकर वो मुख से बोल देते हैं, बस उसका लेस मात्र भी अपने आचरण में उतारते नहीं है। यानी मौखिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हम अपने आचरण में ऐसा स्वीकारेंगे, जैसा आप कहें हम ऐसा बिल्कुल करेंगे, जैसे आप लोग कहें हाँ सर सब करेंगे, काम कंप्लीट कर लेंगे, जैसा आप करें हम सब ऐसा करेंगे। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है? कभी नहीं, कभी करते ही नहीं हो। वही कह रहा है कि आप मौखिक रूप से तो स्वीकार कर लेते हैं कि सर हम ऐसा करेंगे, स्वीकार करिए, लेकिन उसका लेस मात्र यानी तनिक भी आप अपने आचरण में
अच्छी बातों को उतारते नहीं हैं। अपनी कथनी और करनी के यानी अपनी कथनी यानी कहने और करने के अंतर को कारण वह दूसरों को शोषण करने में उन्हें पीड़ा पहुंचाता है। अपनी कथनी और करनी यानी कहने और करने के अंतर के कारण ही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है और उनको हानि पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है। देखिए, दग्ध कर पर को स्वयं ही विभोक्ता दुखदा, जा रहा मानव चला अभी पुरानी राह। कह रहा दूसरों को दुखों को आग में झोंक कर, दूसरों को दुखों की आग में झोंक कर वह स्वयं भी उस आग में जलता है। दूसरों को दुखों की आग में झोंक कर वह स्वयं भी उस आग में जलता है। वह आज भी अपने आदिम युग के क्रूर निर्मम एवं पश्चात मार्ग पर चल रहा है। अर्थात इतना पढ़ा लिखा, इतना सब कुछ योग्य होते हुए, सब कुछ समझते हुए भी वह बदला नहीं है। जिस व्यक्ति के कथनी और करने में नहीं, कहने और करने में अंतर होगा, समझ लीजिए वो कभी भी जीवन में सफल नहीं होगा। वो हमेशा दूसरों के शोषण करने में ही लगा रहेगा। इसलिए जो आप कहते हैं, जितना कहते हैं कि सर हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये बन के दिखाएंगे, वो बन के दिखाएंगे, या ये करके दिखाएंगे, अगर आप ऐसा कहते हैं करके दिखाइए। देखिए नेक्स्ट, और मुझे उम्मीद है आप लोग इस चैप्टर से कुछ सीख ले रहे होंगे। ये नेक्स्ट है, आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। कह रहे आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में, है बंधे नर के करों में वारी, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाव। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। आज की दिनकर जी क्या कहते हैं, कहते हैं आज की दुनिया नवीन और विचित्र है, नई है और विचित्र है। देखिए आगे दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नवीन और विचित्र है। आज की दुनिया बहुत नई है और बहुत विचित्र है। वैज्ञानिक प्रगति यानी आज देखते हैं विज्ञान ने कहाँ तक प्रगति कर ली। वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप, विज्ञान की प्रगति के परिणाम स्वरूप, परिणाम के कारण भी आज मनुष्य ने प्रगति पर सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली है। मनुष्य ने प्रगति पर अपने सर्वत्र विजय प्राप्त कर लिए। मनुष्य के हाथों आज क्या नहीं है बताइए। मनुष्य के हाथों आज जल, वारी यानी जल, ताप यानी बिजली, मनुष्य के हाथों आज विद्युत यानी जल, विद्युत यानी बिजली, जल। मनुष्य के हाथों आज जल, बिजली, दूरी, वातावरण का ताप, आज सब कुछ बंधे हुए हैं। अर्थात ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य के पास ना हो। आज मनुष्य इतना साधन संपन्न हो गया है, आज मनुष्य इतना साधन संपन्न हो गया है कि वह गर्मी और सर्दी के मौसम भी अपने अनुकूल बना सकता है। क्या कहें कि आज मनुष्य से इतना साधन संपन्न हो गया, वह गर्मी हो या सर्दी, इन गर्मी और सर्दी के मौसम को अपने अनुकूल बना चुका है या बना लेता है, बना सकता है। जानते हैं गर्मी आई तो एसी चला लिए, ठंडी हो गई, ठंडी आई तो बढ़िया हीटर चला लिए, अपने अनुकूल आप लोग मौसम बना लेते हैं, गर्मी सर्दी। ऐसा होता है, ऐसा मनुष्य कर चुके हैं, ये विज्ञान की देन है। देखिए आगे क्या है, हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप,
है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। क्या करेगा वह नदी पर्वत और समुद्र को, वह नदी पर्वत और समुद्र को समान भाव से, वह नदी पर्वत और समुद्र को समान भाव से बिना किसी व्यवधान के लांग सकता है, पार कर सकता है। आप जानते हैं ना लांग सकता है। कवि का कहने का मतलब क्या है? देखिए, कवि का कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार आज मनुष्य पूर्णतः इतना शक्तिशाली हो गया है, फिर भी उसमें मनोचित गुण विकसित नहीं है। इतना शक्तिशाली हो गया है फिर भी उसमें कहा जाए तो मानवता के गुण विकसित नहीं हुए हैं। कौन सा गुण? मानवता नाम की चीज नहीं है। उसमें बुद्धि विकसित हुई, अपनी बुद्धि से के द्वारा उसने पता नहीं क्या से क्या अच्छी से अच्छी चीजें प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल लिया हो। यहाँ से वहाँ नदी, तालाब, सागर सब कुछ लांग सकता हो, पर्वत पहाड़ ना लांग सकता हो, सब कुछ कर सकता हो। उसकी बुद्धि बहुत विकसित हो गई है, परंतु विवेक की दृष्टि से वह अभी आजकल के मानवों के समान है, क्योंकि उसमें भी अभी असभ्यता भरी हुई है, अर्थात वह सभ्य नहीं हुआ है, उसे सभ्यता का विकास नहीं हुआ है। आज भी आदिम युग के असभ्य मानव जैसा ही उसका व्यवहार है और वैसा ही करता है। देखिए आगे क्या दिया हुआ है अगला। 1 2 3 हो गए, चौथा है ना। शीश पर आदेश कर अवधारे, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। शीश पर आदेश कर अवधारे, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मानुष के कार्य। देखिए, शीश पर आदेश कर अवधारी, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण धिक्काल। यह मनुष्य, प्रत्येक क्षण धिक्काल यह मनुष्य। देखिए, अवधार्य मतलब धारण करके, अवधार्य मानी धारण करके, मनुष्य, वरुणेश मानी जल देवता, वरुण यानी जल देवता, वरुण देव यानी जल देवता। नव्य मानी नवीन आधुनिक, मुष्टि मानी मुट्ठी में, विकराल मानी भयंकर, धिक्काल मानी दिशा और समय, कर मानी हाथी, करो मानी हाथी। दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना शक्ति संपन्न हो गया है कि उससे घबराकर प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं। कह रहे आधुनिक मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे घबराकर प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं। यानी हर आदेश उसका हर कहना मानते हैं, यानी जो भी कहेगा वह सब कुछ मानने के लिए वह तैयार है। अर्थात उसका हर आदेश मानते हैं और उसकी इच्छा के अनुरूप उसके सभी कार्य को करते हैं। यानी प्रकृति जो है मनुष्य के हाथों मजबूर हो गई, उसका हर आदेश मानती है और उसके हाथों ही उसके इच्छा अनुसार वह कार्य करता है। यानी जो मनुष्य कहता है वही प्रकृति कार्य करती है। आज महान जल देवता वरुणेश, आज महान जल देवता मनुष्य का हुक्म मानते हैं। आज महान वरुण देवता, जल के देवता वरुणेश, वरुण देव मनुष्य का हर हुक्म मानते हैं, हर कहना मानते, अर्थात वह जहाँ चाहता है वहाँ जल को सूखे मैदान बनाने में सक्षम है। अरे जहाँ चाहता है वहाँ उपस्थित कर देता है। आज मनुष्य क्या करता है, जहाँ चाहता है वहाँ जल उपस्थित
कर देता है, और जहाँ जल का अथाह सागर लहराता है, और जहाँ जल का अथाह सागर लहराता है वहाँ नदियों पर बांध बनाकर वह विस्तृत सूखे मैदान बनाने में भी सक्षम है। देखें आप लोग, मनुष्य चाहे तो जहाँ आज यहाँ सूखा तो चाहे यहाँ बारिश कितना ही चाहे जैसे बारिश करवा ले। आज तो मनुष्य इतना सक्षम हो गए, बादल की बारिश नहीं तो नीचे से पानी निकल आएगा। और जहाँ नदी तालाब बड़े बड़े महासागर अथाह सागर विद्यमान है उनको बांध बनाकर उनको मैदान भी बना सकता है, उनका पानी एक दूसरे तरफ से मोड़ सकता है। ये मनुष्य कह रहे हैं कि मनुष्य की शक्ति है, मनुष्य शक्ति संपन्न हो गया है। परंतु देखिए आगे कह रहे हैं नदियों आदि पर बांध बनाकर वह विस्तृत सूखे मैदान बनाने में सक्षम है, यहाँ तक कि वह अपनी इच्छा अनुसार जल बरसाने तक की विद्या उसने प्राप्त कर लिया है। यहाँ तक कि वह अपनी इच्छा अनुसार जल भी बरसा सकता है, जल भी बरसा सकता है। कह शब्दों को ग्रहण करने के लिए गुणों से संपन्न, शब्दों को ग्रहण करने के लिए गुणों से संपन्न रेडियो दूरभाष आदि द्वारा उसके संदेशों को उसकी इच्छा अनुसार वहन करके उसके इच्छित स्थान तक पहुंचा देता है। यह बात सभी लोग जानते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है शब्दों को ग्रहण करने के गुणों से संपन्न आकाश, रेडियो एवं दूरभाष आदि द्वारा उसके संदेशों को उसकी इच्छा अनुसार वहन करके उसके इच्छित स्थान पर पहुंचा देते हैं। वो जहाँ चाहता है वहाँ पर उसका संदेश पहुंच जाता है। इस आधुनिक मनुष्य की देखिए आगे कह रहा है जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। कह रहा है जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। कह रहा है इस आधुनिक मनुष्य की विशाल मुट्ठी में सभी दिशाएं एवं समय प्रतिक्षण सिमटते जा रहे हैं। इस आधुनिक मनुष्य की विशाल मुट्ठी में आधुनिक दिशाएं एवं समय प्रतिक्षण सिमटते जा रहे हैं। अर्थात वह पक्षी की भांति सिमटते जा रहे हैं। आज इस मनुष्य के अगाध समुद्र में नहीं, आज मनुष्य के अगाध समुद्र में ही वरन निश्चिम आकाश में भी यान वायुयान विचरण करते हैं। आज मनुष्य के विचार ही नहीं, केवल बातें ही नहीं उनकी यहाँ से वहाँ विचरण करके पहुँच जाती हैं, बल्कि निश्चिम आकाश में यान यानी वायुयान विचरण करते हैं। अर्थात वह पक्षी की भांति, मनुष्य आज पक्षी की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण कर सकता है और करते भी हैं। वह आज इतना शक्ति संपन्न हो गया है, मनुष्य आज इतना शक्ति संपन्न हो गया है कि उसके हाथों को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु में भी, उसके हाथों को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु भी ऐसे थर-थर कांपने लगता है। ये था अभिमन्यु मनुष्य का 1 2 3 4 5। देखिए इतना हो गया है, अब बाकी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। इतने में आप लोगों को होमवर्क क्या है पहले के लिए आज इतना कंप्लीट कर लेना है आपको। होमवर्क में रामदास दिनकर जी के जीवन परिचय, साहित्य परिचय, रचनाएं और भाषा शैली, इतना आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा जितना आप पढ़े हैं अभी, इतने में से अगर आपके इधर प्रश्न अभ्यास दिए हैं, देखिए कहाँ दिया, ये दिया हुआ है ना अभिनव मनुष्य। इसमें अगर कहीं इसमें जितना पढ़े इतने में से दिया हुआ है तो उसको आप लोग कॉपी में कंप्लीट करिए, ठीक। होमवर्क आपका सभी का चेक होगा, इसको इतना कंप्लीट करिए। आज इतना ही, फिर बाकी इसका अगला हिस्सा कल पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ओके बाय।